तो ऑप्टिक्स में अपन 3 लेक्चर देख चुके हैं। पहले 2 लेक्चर में अपन ने रिफ्लेक्शन के बारे में जाना था और उसके अगले लेक्चर में अपन ने रिफ्रैक्शन शुरू किया था। तो उसमें अपन ने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया है। अब स्नेल्स लॉ पढ़ लिया है और अपन सिंपल सरफेस से रिफ्रैक्शन देख लिया है। अगर मान लो ये सरफेस हो, इस पे अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो क्या फॉर्मूला होता है, ये सब अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन देखेंगे रिफ्रैक्शन के आगे की एप्लीकेशन, प्रिज्म के बारे में जानते हैं। तो पहली बात देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। प्रिज्म क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जैसे मान लो ये प्रिज्म है, तो इस सरफेस पे लाइट आई, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका क्या है, नॉर्मल। तो यहाँ इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए ये एंगल इंसिडेंट एंगल है तो आई, और ये यहाँ का रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो इसको R1 बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, R2। और ये रे बाहर चली गई, ये कौन सी रे अपनी, इंसिडेंट रे। और ये वाली जो रे बाहर चली गई है इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ये वाली जो रे है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, बाहर जाने वाली रे, इसलिए इसको नाम दिया गया इमरजेंट रे, इमर्ज हो गई बाहर। ये एंगल है, ये ई है, ये आई है। और ये जो एंगल है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है ये वाला, अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाली और ये वाली है तो ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर मान लो रिफ्रैक्शन इनके बीच में हुआ होता, इसके और इसके बीच में, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब होता है जिन प्रिज्म की दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। राइट, ठीक है। तो सबसे प्रिज्म में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डेविएशन से। डेविएशन का मतलब तो अपन बार बार समझ चुके हैं। डेविएशन का सिंपल मतलब होता है कि लाइट अपने पाथ से कितना डेविएट हो गई है। ठीक है, तो अपन डेविएशन समझ लेते हैं, डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो डेविएशन समझते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। ये मान लो अपना प्रिज्म है। ठीक है, इस पे अपनी लाइट आई, मान लो ये लाइट आई, ये इंसिडेंट लाइट है। ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट लाइट है। ये प्रिज्म है, अपन मान रहे हैं इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्शन होती है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। 99% केस में एंगल ऑफ प्रिज्म यही माना जाता है। जो ये एपेक्स एंगल होता है यही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस सरफेस पे क्या होगा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन होगा। या ये इंसिडेंट रे है और ये इस सरफेस का क्या है, नॉर्मल। ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, आई होगा। ये क्या होगा, एंगल आई। तो इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ इस रे का जो एंगल होगा वो होगा रिफ्रैक्शन एंगल R1। यहाँ से वापस इस मीडियम में चली जाएगी तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसको R2 बोलते हैं अपन, और ये जो एंगल होगा इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल या ई। तो अपने को बेसिकली जानना है कि इसमें डेविएशन कितना होगा। आओ समझते हैं डेविएशन के बारे में, देखो ध्यान से। डेविएशन का सिंपल मतलब मैंने बताया था। डेविएशन का मतलब होता है लाइट रे अपने पास से कितना डेविएट हो जाती है। तो आपको पता होगा यहाँ पे 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है। कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है, 2 बार। 2 बार कहाँ, एक तो इस सरफेस, अगर मैं इसको S1 बोलूँ तो एक इस सरफेस S1 पे और एक इस सरफेस S2 पे। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है तो 2 बार डेविएट हुई होगी लाइट। तो देख लेते हैं कितना डेविएट। देखो ये लाइट इधर जा रही थी और इधर जाना चाह रही थी और गई किधर, इधर। मेरे हिसाब से जो डेविएशन होगा वो ये वाला होगा। मैं इसको डेल्टा 1 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा 1। ठीक है, अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब जान लेते हैं कितने हैं। देखो ध्यान से, ये लाइट इधर जाना चाह रही थी तो अगर ये एंगल आई है तो ऑब्वियस ये वाला जो एंगल रहा होगा नॉर्मल के साथ, ये और ये बराबर रहे होंगे तो ये भी आई रहा होगा। और ये है कितना एंगल, गई ये तो ये आर, तो ये डेल्टा 1 अब निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। डेल्टा 1 जो होगा, तो ये जो पूरा एंगल है ये आई है, तो ये कितना है, R1 है। तो ये जो वो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, ये पूरा आई, ये R1 तो आई माइनस R1। तो डेल्टा 1 होगा वो होगा आई माइनस R1। सही बात है, तो डेल्टा 1 ये वाला है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई माइनस R। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है, भाई इधर जाना चाह रही थी लाइट और गई किधर, इधर, तो इसका सेंस है क्लॉकवाइज। तो ये होगा अपना क्लॉकवाइज। ठीक है, डेविएशन में
सेंस भी मैटर करता है, ऑप्टिक्स में हर जगह सेंस मैटर करता है, ठीक है। चलो, दूसरा डेविएशन का दूसरा देखो, दूसरी सरफेस पे ये लाइट है, ये इधर जाना चाह रही थी और गई किधर, इधर। मेरे हिसाब से जो डेविएट हुई वो ये वाला एंगल हुई, ये है डेल्टा टू, ये क्या है, डेल्टा टू, ठीक बात है। अच्छा, ये एंगल आर टू, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर टू होगा। ये पूरा ई है, तो ये वाला जो एंगल होगा डेल्टा टू वो होगा ई माइनस आर टू, तो ये पूरा ई है, ये वाला पूरा क्या है, ई, तो ये क्या है, आर टू, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ई माइनस आर टू होगा, कितना होगा, ई माइनस आर टू। तो जो दूसरा डेविएशन होगा वो मेरे हिसाब से होगा ई माइनस आर। इसका सेंस भी क्या है, देखो इधर जाना चाह रही थी, गई किधर, इधर, तो ये सेंस कौन सा है, क्लॉकवाइज का सेंस है, घड़ी की डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा सेंस है, क्लॉकवाइज। तो इसका जो सेंस होगा वो होगा क्लॉकवाइज। तो टोटल डेविएशन जो होगा वो इन दोनों का सम कर दो, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर। तो इस बात को ध्यान रखना है। अच्छा, आर वन प्लस आर टू क्या है, देखो दोबारा समझो, आर वन प्लस आर टू समझ लेते हैं। देखो रे ऐसे जा रही थी, मान लो ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल क्या था अपना, ये आर वन, तो ये क्या था, आर टू, तो ये आर वन, ये तो ये होगा 90 माइनस आर वन, क्योंकि ये तो नॉर्मल के साथ है, तो ये आर टू, ये कितना होगा 90 माइनस आर टू, ये बात है, ये कितना होगा ए। ये ट्राइंगल के तीनों एंगल बन गए हैं, तो अपन बोल सकते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अपन बोल सकते हैं ए प्लस 90 माइनस आर वन, इस वाले ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में, प्लस 90 माइनस आर टू बराबर कितना होगा, 180। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ से जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर वन प्लस आर टू आएगी, सही बात है, ए कितना आएगा, आर वन प्लस आर टू। तो यहाँ से जो डेविएशन का जो फॉर्मूला आया वो कितना है, आई प्लस ई, और आर वन प्लस आर टू की वैल्यू क्या बन गई, ए मतलब प्रिज्म एंगल, तो आई आई प्लस ई माइनस ए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। तो जो अपन ने क्या निकाल लिया कि जो डेविएशन होता है प्रिज्म में वो कितना होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है। आई यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक बात है। और ए क्या है, एपेक्स एंगल, ए यहाँ पे क्या है, एपेक्स एंगल। आगे बढ़ते हैं। अब मिनिमम डेविएशन का क्या मतलब है, देखो मिनिमम डेविएशन समझो। मान लो ये रे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये रे इधर गई, ये यहाँ पे नॉर्मल है, हो जाएगी इधर, तो ये एंगल आई, ये होगा आर वन, ये क्या होगा, आर टू, तो ये होगा ई, ठीक है। तो जो डेविएशन होगा वो होगा आई प्लस ई माइनस ए, क्या होगा, आई प्लस ई माइनस ए। अगर अपन चाहते हैं कि ये डेविएशन मिनिमम हो, ये डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो, तो डेविएशन मिनिमम होने के लिए देखो, जब डेविएशन का इंसिडेंट एंगल के साथ ग्राफ बनाते हैं, डेविएशन का इंसिडेंट एंगल के साथ ग्राफ बनाते हैं, तो जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आता है। ये क्या किसका ग्राफ है, डेल्टा मतलब डेविएशन, और आई मतलब इंसिडेंस एंगल, ठीक है। डेल्टा मतलब डेविएशन, आई मतलब इंसिडेंस एंगल, ठीक है। अब देखो, तो ये जो मिनिमम डेविएशन यहाँ पे आया, तो ये मिनिमम डेविएशन अपने को मिलता है जब आई और ई क्या हो, बराबर हो, आई और ई क्या हो, बराबर हो। हर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे दो, देखो ये ई, ये आई है और ये ई है, तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब आई और ई क्या हो जाए, बराबर। फिर डेविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को दो एंगल मिल रहे हैं, तो अगर ये आई है तो ये क्या होगा, ई, अगर ये आई है तो ये ई हो जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आई और ई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वी कैन से मिनिमम डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, आई और ई बराबर है, तो क्या हो जाएगा, टू आई माइनस ए। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर ये और ये बराबर हैं तो ये और ये भी बराबर होंगे, और आर वन और आर टू भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर आर वन और आर टू बराबर है तो हम बोल सकते हैं आर वन और आर टू बराबर होंगे और ए बाई टू के बराबर। तो मिनिमम डेविएशन के केस में ये तीन बातें ध्यान रखना। मिनिमम डेविएशन में आई और ए क्या होता है, बराबर होता है, पहली बात। दूसरी बात, आई और ई बराबर होगा तो जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये डेल्टा हमेशा फॉर्मूला नहीं है, ये मिनिमम डेविएशन के केस में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, टू आई माइनस ए होगा, कितना होगा, टू आई माइनस ए। यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ए क्या है, एंगल ऑफ रीच। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से।
अब देखते हैं कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब समझो पहले क्या होता है। ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब ये जो रे जा रही है, इमरजेंस का मतलब बाहर जाने वाली रे, तो ये जो बाहर जाने वाली रे है ये ग्रेज करते हुए जा रही है। ग्रेज मतलब घसीटते हुए जा रही है। ग्रेजिंग इंसिडेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्स जो एंगल ऑफ इमरजेंट है ई की वैल्यू है वो कितनी होगी 90। ठीक है, तो सिंपल कंडीशन यही है। तो ग्रेजिंग इमरजेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जब ई क्या हो जाए 90 हो जाए। क्या अगर मान लो आई और ए की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल भी सकते हैं। ई तो पता ही है 90 है, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। R1 दिया हुआ मिलेगा या ये कुछ दिया हुआ मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। और यहाँ से यहाँ भी क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ। तो एक बार सरफेस S1 पे स्नेल्स लॉ लगाओ, एक बार सरफेस S2 पे क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ। तो वहाँ से जो भी आपका रिक्वायरमेंट वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का सिंपल सा, ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया हो इसका मतलब I90। ग्रेजिंग अगर इंसिडेंस दिया हो तो I90, और ग्रेजिंग अगर इमरजेंस हो तो मतलब E90 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये तो बता चुका हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ये डेल्टा है और ये आई है। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो मिनिमम डेविएशन होता है उस केस में आई और ई क्या हो जाते हैं, बराबर। तो यहाँ से अपना पता था जो डेविएशन होता है वो क्या होता है, आई प्लस ए माइनस ए होता है। ठीक है? ये ग्राफ मैथमेटिकल अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये ग्राफ कंप्यूटर से बनाया गया है। मैथमेटिकल इस ग्राफ को निकालना पॉसिबल नहीं है, केवल हम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज करके बना सकते हैं। हाँ, थ्योरेटिकली इस ग्राफ को जरूर प्लॉट कर सकते हैं। लैब में लैब में आप बना सकते हो, पर इसको अपन एक्सपेरिमेंटली इसको बना सकते हैं, पर थ्योरेटिकली इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ग्राफ जैसे भी दिया है आपको याद करना है। ग्राफ के जो रिजल्ट है वो आप ध्यान रखने हैं कि यहाँ पे ये आई और ई दोनों बराबर होंगे। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये ई होगा, ये ई है तो ये क्या होगा, आई। आगे देखो, अब डिस्पर्सन का मतलब समझो। डिस्पर्सन का मतलब होता है, ये मान लो अपनी व्हाइट, ये अपना प्रिज्म है, इस पे एक व्हाइट लाइट आई, ऐसी लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये ऐसे आई। ये थिन प्रिज्म है, कौन सा है, थिन। एक फॉर्मूला ध्यान रखना है अभी। थिन प्रिज्म में जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है n माइनस वन इंटू ए। एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई का मतलब एन माइनस, ये तो वन कांस्टेंट है, ए का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो थिन प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन रहता है वो डिपेंड ही नहीं करता किस पे, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, वो तो बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं। सिंपल फॉर्मूला है एन माइनस वन इंटू ए। एन क्या हो, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक साइंटिस्ट थे अपने कोची, कोची नाम था उनका। उन्होंने बताया कि व्हाइट, पहले तो व्हाइट लाइट का मतलब समझो। व्हाइट लाइट कलर होती है, उसमें 7 कंपोनेंट होते हैं, ये वाले 7 कंपोनेंट, इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, ये सारे विबग्योर वाले, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, छूट गया बीच में ना, विब, GYOR, ग्रीन, येलो, ऑरेंज है ना, और ये अपनी रेड है। ये 7 कलर होते हैं। तो कोची ने क्या बताया, जब इधर से वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इसकी बढ़ती है। वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती है। और कोचिज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, इसका कम होता है। यानी जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट के लिए होता है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, रेड का। तो अपन बोल सकते हैं एन वॉयलेट माइनस एन। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट आएगी, जब ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है तो ये 7 भाग में डिवाइड हो जाती है। कितने भाग में डिवाइड हो जाती है, 7। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, डेविएशन का फॉर्मूला पता है एन माइनस वन इंटू ए। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा। सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है भाई, डेविएशन देखो कि किसका सबसे ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वॉयलेट का ज्यादा है। इसका मतलब वॉयलेट वाली है वो सबसे ज्यादा डेविएट हुई है, ये सबसे ज्यादा डेविएट। सबसे कम डेविएट कौन सी रे हुई है, तो सबसे कम डेविएट हुई है वो अपनी रेड लाइट हुई है। कौन सी रेड लाइट हुई है, रेड, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट लाइट। और ये वाला कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट। तो इनके बीच का जो एंगल होता है ये वाला थीटा, के बीच का जो एंगल होता है थीटा, ये थीटा ही क्या कहलाता है, इनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, थीटा को ही बोलते हैं डिस्पर्सन एंगल। क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन एंगल या एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो डिस्पर्सन का मतलब क्या रहता है, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरती है तो इस 7 कलर में टूट जाती है, ये फिनोमेना कहलाता है, यही क्या कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब एंगुलर डिस्पर्सन बता दिया है, ये जो एंगल होता है थीटा, ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्पर्सन कहलाता है। तो थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो देखो ये वाला एंगल पता है,
और ये भी पता है, तो इन दोनों का जो माइनस होगा, यानी वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन ही होगा, वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहलाएगा। तो यहाँ से जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा वी, दिया जाएगा एन वी माइनस वन इंटू ए। ये क्या होगा, एन आर माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। एन वी यहाँ पे क्या है, एन वी वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन आर क्या है, रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डेविएशन का, सॉरी डिस्पर्सिव एंगल का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डेविएशन का फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, एन माइनस वन इंटू ए। केवल अपन थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्पर्सन वगैरह थिन प्रिज्म के लिए डिफाइन है, ठीक है। थिन प्रिज्म का मतलब जिसमें ए की वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो। डिस्पर्सिव पावर देखो, डिस्पर्सिव पावर होता है, वो होता है डिस्पर्सन एंगल का येलो लाइट के डेविएशन के साथ रेशियो। ये तो पता है, थीटा तो अभी भी निकाला है, क्या होता है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। क्या होता है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होगा, येलो लाइट का, तो येलो लाइट का जो डेविएशन होगा ये होगा, तो ए से ए कट जाएगा। तो यहाँ से एक प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा अपना, इसका डिस्पर्सिव पावर का। डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एन वी माइनस एन आर इंटू, सॉरी अपॉन एन येलो माइनस वन। सारी वैल्यू गिवन रहेगी, आपको केवल डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, कैसे, ये तो याद ही रहेगा, ये भी याद रहेगा, इन दोनों का रेशियो होता है, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, डिस्पर्सिव। और जो येलो कलर रहता है उसको मीन कलर बोलते हैं। ये जो वैल्यू आती है ये मीन डेविएशन होता है। क्या होता है, मीन डेविएशन। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आर वन आर टू ई और डेल्टा फाइंड करने हैं। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मान लो ये सरफेस S1 है, तो ये सरफेस क्या है अपनी S, ठीक है। तो दोनों सरफेस मान लेनी है। ये अपनी कौन सी है, इंसिडेंट लाइट है, तो ये क्या होगी, इधर आएगी, लाइट इधर आएगी अपनी, यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा रिफ्लेक्शन होगा तो दोबारा ये जो एंगल है ये कौन सा है अपना आर वन, और ये एंगल है वो कौन सा है अपना आर टू, ठीक है। और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इमरजेंसी क्या हो जाएगा, ई। तो अपने को आर वन आर टू और ई निकालना, तो आर वन निकालना तो आसान है। क्या सरफेस वन पे क्या अपन स्नेल्स रूल लगा सकते हैं, आओ लगाते हैं। तो सरफेस एस वन पे जब स्नेल्स रूल लगाऊंगा तो क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे म्यू इंटू साइन आई। म्यू कितना है अपना, म्यू जो है, म्यू की वैल्यू है वो कितनी है, वन। म्यू की जो वैल्यू है वो वन इंटू साइन आई, साइन आई कितना है, साइन 45, तो ये आ जाएगा वन बाई रूट टू बराबर, ये कितना आएगा, रूट टू इंटू साइन आर वन। यहाँ से जो आर वन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। एक चीज और पता है अपने को, आर वन प्लस आर टू की जो वैल्यू रहती है, आर वन प्लस आर टू की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 30। सॉरी, आर वन प्लस आर टू की जो वैल्यू रहती है वो ए रहती है, 30। तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है, 30। ये वैल्यू आ गई 30, 75 है। तो आर टू पता है, आर वन, आर टू निकालना है, आर वन पता है, तो आर टू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 40, कितनी आ जाएगी 45, क्योंकि ये 30 पता है, ये रही 30। तो यहाँ से आर टू आ गया है, तो क्या ई निकाल सकते हैं, तो एस टू पे स्नेल्स लगाओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, रूट टू इंटू साइन आर टू, साइन आर टू यानी साइन 45 वन बाई रूट टू बराबर वन इंटू साइन ई। यहाँ से ई की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, साइन ई की वैल्यू वन, तो साइन ई की वैल्यू जो आ जाएगी 90 डिग्री आ गई। तो क्या डेविएशन निकाल सकते हैं, डेविएशन क्या होता है भाई, आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है भाई, आई अपना 30, ई कितना है भाई, ई 90, और ए की वैल्यू कितनी है 75। यहाँ से जो भी ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, आई कितना है, आई 45 अभी है ना, 30 नहीं, 45 ये आएगी 60 डिग्री, ये आएगी 60। तो सब कुछ आ गया है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम डेविएशन इक्वल्स टू प्रिज्म एंगल ए। तो जो डेल्टा मिनिमम दे रखा है वो ए के बराबर दे रखा है। तो डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला पता ही है, डेल्टा मिनिमम का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, टू आई माइनस ए रहता है। क्या रहता है, टू आई माइनस ए। अपने को पता है जब आई और ई बराबर हो जाते हैं तो उस केस में डेल्टा क्या आता है, मिनिमम आता है।
तो यहाँ से आई निकाल सकते हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2i बराबर 2 है तो आई की वैल्यू आ जाएगी ए। ठीक है, अब प्रिज्म बनाओ, ये लो प्रिज्म भी, ये नॉर्मल हो गया इस सरफेस का, और ये आ जाएगा अपना, अगर ये ए है तो अपने को पता है मिनिमम डेविएशन के केस में ये जो वैल्यू होती है वो a/2, तो ये क्या है भाई, ये आई है, ये क्या है अपना आई, तो ये अपना आई है, और आई की वैल्यू ए के बराबर आ चुकी है, तो क्या सरफेस जो ये S1 है इस पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, लगाओ, क्या आएगा भाई, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1, बाहर कुछ नहीं दे रखा तो अपने को एयर मान लेना है, तो 1 इंटू साइन ए बराबर, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो निकालना ही है, क्या जाएगा म्यू इंटू, क्या जाएगा साइन a/2, इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला वो लगा लो, साइन 2a का, तो ये आ जाएगा 2 साइन a/2, तो ये क्या आ जाएगा कोस a/2 बराबर क्या आएगा म्यू इंटू साइन a/2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू यानी म्यू जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा 2 कोस a/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, म्यू की वैल्यू दे रखी है कोट a/2 और अपने को निकालना है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का वही फॉर्मूला, वही कंसेप्ट, देखो ये एंगल कितना है आई, ये है R1, और मिनिमम डेविएशन के केस में ये हो जाएगा a/2। ठीक है, तो अपने को मिनिमम डेविएशन निकालना है, मिनिमम डेविएशन होता है कितना है, डेल्टा मिनिमम होता है 2i माइनस ए, तो अगर आई आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, देखो इस सरफेस पे S1 पे क्या लगा लो, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, देखो बाहर कुछ नहीं दे रखा तो एयर मान लेना है, तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू, म्यू दे रखा है कोट a/2, कोट a/2 को लिखते हैं, लिख सकते हैं कोस a/2 अपॉन साइन a/2 इंटू साइन आर, आर की वैल्यू R1 मतलब a/2, ये तो कट जाएगा, यहाँ से साइन आई की वैल्यू आएगी वो कितनी है कोस a/2, और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस a/2, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90 माइनस a/2। ठीक है, जो डेल्टा आ जाएगा वो कितना आएगा 2i मतलब यहाँ वैल्यू रख दो, तो आएगा 180 माइनस ए, तो यहाँ से जो डेल्टा मिनिमम आएगा यानी मिनिमम डेविएशन आएगा वो कितना आएगा तो c माइनस 2a, तो ये यहाँ पे क्या है प्रिज्म एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म, अपने को दे रखा है कि इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है और ये एंगल 60 डिग्री है, और क्या दे रखा है अभी, ये आई है और ये ई है, और अपने को बोल रखा है कि आई और ई बराबर है, और वो 3/4 है प्रिज्म एंगल के, तो आई और ई बराबर है, और वो किसके बराबर है 3/4 प्रिज्म एंगल कितना है अभी 7, यहाँ से आई और ई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 45, अपने को डेविएशन निकालना है, तो डेविएशन निकाल दो, डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 2i माइनस ए, तो 2i, आई कितना है 45, और ए की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ से जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा 30, डेविएशन क्या आ जाएगा 30। अगला क्या है अभी, रे है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है आई, ठीक है, इसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है वो आई दे रखा है, और जो रे है वो इस सरफेस के नॉर्मली बाहर जा रही है, यानी ये जो यानी R2 है वो कितना है 0 है, और ई भी कितना है 0, और अपने को दे रखा है, अपने को आई और इसमें रिलेशन निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, दे रखा है म्यू, ये एंगल अगर ए है तो अपने को पता है R1 प्लस R2 कितना रहता है ए के बराबर, तो अगर R2 0 हो गया तो ये एंगल ए हो गया, क्या यहाँ से यहाँ स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, देखो तो 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन ए, व्यक्ति देखो ये एंगल स्मॉल है क्योंकि स्मॉल लेंथ प्रिज्म दे रखा है, तो अगर ए स्मॉल है तो आई भी क्या होगा स्मॉल होगा, यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी म्यू इंटू ए आएगी, कितनी आएगी म्यू इंटू ए, तो आंसर आएगा 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपने को √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3, और अपने को बताना है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, देखो ये लाइट 90 पे है यानी आर की वैल्यू 0 है, तो ये लाइट ऐसे आएगी डायरेक्ट, ये 60 है ये 30 होगा, तो इस रे का जो नॉर्मल होगा वैसे होगा, ये 30 है ये 90 है,
तो ये हो जाएगा 60, ये 60 तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा अपना 30। तो इस सरफेस ए बी, उसकी नाम दे लो, सरफेस ए बी पे अपन स्नेल्स लगा लेते हैं। लगाओ, क्या आएगा, स्नेल्स लगाएंगे तो ये आएगा अपना √3 इंटू साइन 30, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल है 30, बराबर ये जो एंगल होगा ये अपना एंगल होगा ई, एंगल ऑफ इमरजेंस, तो ये होगा 1 इंटू साइन ई। यहाँ से ई की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, √3/2 बराबर आ जाएगा ई। ई की वैल्यू आएगी, वो आएगी 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इमरजेंस आएगा 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आई इज द if I is the angle of emergence and I is the angle of emergence on a prism, then relation between I and I dash, ये I dash आएगी, on to obtain minimum deviation, मिनिमम डेविएशन के लिए I और I डैश होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अगला, रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, तो प्रिज्म अपन देख चुके हैं, तो प्रिज्म में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो डेविएशन के आते हैं, ठीक है। प्रिज्म में, अच्छा एक बात ध्यान रखनी है, प्रिज्म में जो अपन ने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो केवल और केवल अपन मतलब स्मॉल एंगल के लिए पढ़ा है, और अपन जो भी ऑप्टिक्स अपन पढ़ते हैं ना वो स्मॉल एंगल के लिए यानी पैराएक्सियल रे के लिए पढ़ते हैं, और प्रिज्म है वो मार्जिनल रे के लिए भी पढ़ा है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो स्मॉल नहीं था, आई की वैल्यू 30 भी थी, 60 भी थी, 90 भी थी। तो प्रिज्म के लिए जरूरी नहीं है हमेशा पैराएक्सियल रे यूज हो, बाकी सारे कंसेप्ट हैं जैसे लेंस में अपन पैराएक्सियल रे के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और जो अपन स्फेरिकल वाला ये जो पढ़ रहे हैं ये भी अपन पैराएक्सियल रे के लिए पढ़ रहे हैं, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट है वो पैराएक्सियल रे के लिए। केवल केवल प्रिज्म अपन किसके लिए पढ़ते हैं, प्रिज्म और जो मिरर है वो अपन बड़े एंगल के लिए पढ़ते हैं, बाकी सारों में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है वो स्मॉल ही रहता है। तो प्लेन मिरर पढ़ते हैं अपन बड़े एंगल के लिए, और प्रिज्म भी बड़े एंगल के लिए पढ़ते हैं, हालांकि अपन ने फॉर्मूला इन प्रिज्म का भी देख लिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस देखो, प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन अपन ने देख लिया था, आपको याद हो प्लेन सरफेस पे जो फॉर्मूला आया था वो आया था डी डैश बाई डी बराबर n2 बाई n1। एक बार देख लेते हैं n2 n1 क्या होते हैं। n2 का मतलब होता है जिस मीडियम में रे जा रही है, जिस मीडियम, मान लो रे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो रे ऐसे जा रही है, तो इस मीडियम में रे जा रही है, तो ये कौन सा है अपना n2, और ये क्या है n1। और n1 का मतलब होता है जिस मीडियम से रे जा रही है, मीडियम कौन सा है, रेयर हो डेंस, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ये है, ये लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये इस रेस इस मीडियम से जा रही है, तो इसलिए ये n1 होगा, ये क्या होगा n2, सेम कहानी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, बाकी डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। तो जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/, ये फॉर्मूला पहली बात तो याद करना है। अभी n1 n2 क्या है, वही जो अभी बताए हैं। n2 का मतलब होता है जिस मीडियम में रे जा रही है, n1 का मतलब होता है जिस मीडियम से रे जा रही है, ठीक? मान लो इस सरफेस की बात कर ले, तो इसके लिए n2 ये हो जाए, n2 ये हो जाएगा क्योंकि इस मीडियम में रे जा रही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n1, ठीक है। v क्या होता है, v इमेज की इसके पोल से, अगर ये इसका पोल है तो पोल से जो इमेज, मान लो ये इमेज बनी, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, v कहलाएगी। और u क्या है, वही जो मिरर में होता था, ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस, तो ये पोल से डिस्टेंस u हो जाएगा। r क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसकी रेडियस मान लो r है। अब देखो इन सबको साइन के साथ रखना है, साइन कन्वर्जन, साइन कन्वेंशन वही रहेगा, पोल से देखना है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाए, तो पोल से इंसिडेंट रे इधर जा रही है, मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन पूरे ऑप्टिक्स में जो अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर के लिए सारों में वही है। कैसे, क्या था, पोल के रिस्पेक्ट में देखना है, पोल पे बैठ के देखना है, जिस डायरेक्शन में जाए इंसिडेंट रे उधर क्या होता है पॉजिटिव, तो इधर इंसिडेंट रे जा रही है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर है तो यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव आ रहा है, और आर क्योंकि ये कर्वेचर ऐसे है तो इसकी रेडियस सेंटर इधर रहा होगा तो रेडियस भी इधर रही होगी, इसका आर क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे आपको साइन डिसाइड कर लेना है। ऑप्टिक्स में मेनली साइन ही मैटर करता है, अगर साइन आपने देख लिया है तो बाकी तो सिंपल सिंपल फॉर्मूले, ये फॉर्मूला तो कोई याद कर लेगा, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। तो v और u और r के साइन
प्रॉपर्ली देखने हैं, अगर साइन की गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है? बाकी देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो ये साइन कन्वेंशन आपको बता दिया। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट या इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जिधर जाए इंसिडेंट रे उधर क्या होता है, पॉजिटिव। और पोल के रेस्पेक्ट में देखना है, ऐसे नहीं किधर भी देख लिया, पोल के रेस्पेक्ट में देखना है। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो, तो ये इधर रेज आ रही है, तो ऑब्वियस पहले तो साइन लिख लो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसकी रेडियस को कर्वेचर दे रखे 7 सेंटीमीटर। और अपने को क्या बताना है भाई, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन बतानी है। तो फॉर्मूला लगाओ पहले, फॉर्मूला क्या है भाई, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/। ठीक है, अब कई बार ऐसे दे देते हैं, इसको n2 दे देते हैं, इसका मतलब यहाँ लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या देखना है, जिधर रे जा रही है, जिस मीडियम में रे जा रही है, तो रे इसमें जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा n2, ये क्या हो जाएगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा सरफेस के लिए। ठीक है, तो अपन इसी के लिए निकाल रहे हैं, तो n2 क्या हो जाएगा, देखो n2 उधर वाला जिसमें रे जा रही है, तो ये हो जाएगा 3/2। भी तो निकालना है, माइनस n1, n1 जिससे रे जा रही है, तो n1 तो एयर से जा रही है, तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1। यू, यू क्या होगा देखो, पोल के इस साइड है, तो यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यू ये है, यू कितना हो जाएगा 15। यू 15 माइनस का लिखना पड़ेगा वरना गलत। माइनस क्यों लिखा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट इधर जा रही है, ये इसके अपोजिट में रखा हुआ है, तो ये इसलिए 15 पोल के रेस्पेक्ट में देखना है। इससे अगर ये इधर रखा हुआ होता तब होता ये पॉजिटिव, इधर रखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा बराबर n2। n2 क्या है भाई, n2 है अपना जिसमें रे जा रही है 3/2 माइनस n1, n1 तो 1 है। r, r देखो इसका रेडियस सेंटर इधर होगा, क्योंकि ऐसे कर्वेचर है तो ऐसे रहा होगा, जिसका सेंटर इधर है, तो आर पॉजिटिव होगा, आर 7 पॉजिटिव प्लस में लिख दो, आर 7 लिख दो। तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करेंगे देखना क्या आएगा, 3/2 भी क्या आएगा, 1/15 प्लस का हो जाएगा, इधर जाके माइनस का, तो ये आएगा 1/120 माइनस 1/15। इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120। तो ये आएगा 3/2 भी 1 - 8। तो क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से आसानी से आंसर निकाल। ठीक है, यहाँ से देखो एक कनकेव सरफेस है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये है। तो इस क्वेश्चन में रे ऐसे आएगी, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। फॉर्मूला लगा लो सिंपल, इमेज कहाँ बनेगी वो बताना है, तो फॉर्मूला से n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। n2 क्या है, जिस मीडियम में जा रही है, तो मीडियम इसमें जा रही है आपके पास, तो ये हो जाएगा 1। 1 क्या हो जाएगा n2, तो ये अपना है n2, ये क्या हो जाएगा n1, तो इससे रे जा रही है। ठीक है, रे इसमें से जा रही है, इसमें जा रही है, तो रे n2 क्या होगा भाई, n2 होगा अपना 1/v माइनस n1 कितना है, इससे रे जा रही है, तो n1 3/2 हो जाएगा। और यू तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाले डायरेक्शन इधर रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव n2 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस पहले से ही कर दिया 5। n2 हो जाएगा 1 माइनस 3/2। और r की वैल्यू क्या होगी भाई, r दे रखा है 20, 20 होगा माइनस का ही, क्योंकि उसका देखो 20 माइनस का होगा, क्योंकि इस ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, तो ये साइड नेगेटिव भी है अपना, तो हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ से अपन v निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/v प्लस 3/10 और 1/40। यहाँ से 1/v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/40 माइनस 12/40। वी आएगा वो आएगा -40/11, आएगा -40/11। वी नेगेटिव आ रहा है, वी नेगेटिव का मतलब इमेज इधर बनेगी, इसका मतलब ये रे ऐसे जाएगी, रे इधर बनेगी, इमेज इधर बनेगी, तो इसका मतलब जो ये इमेज बनेगी वो रियल की वर्चुअल, क्या रे यहाँ एक्चुअल में जा रही है, रे तो बाहर निकल गई, इसका मतलब ये एक्चुअल में नहीं जाएगी, इसका मतलब इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ना कि रियल। अगर आई मतलब वी पॉजिटिव आता मतलब इस साइड इमेज बनी है, तो इस साइड रे जा सकती है, इसका मतलब इमेज रियल। तो इस केस में इमेज होगी वो नेचुरल इमेज कैसी होगी भाई, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है। तो कहाँ पे बनी हुई अपने को बताइए, यहाँ से कितनी 40/11 पे 40/11। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एक स्फेरिकल सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r, सेपरेट फ्रॉम एयर दे रखी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0 फ्रॉम ग्लास, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन ग्लास। ठीक है,
A point object placed P in air is found to a real image at Q. P पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी Q पे क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। तो द लाइन पी क्यू कट सरफेस एट पॉइंट ओ और ओपी और ओक्यू बराबर दे रखे हैं। ओपी और ओक्यू क्या दे रखे हैं, बराबर। तो ओपी यानी ये डिस्टेंस भी अगर एक्स है तो ये भी कितनी है, एक्स। तो अपने को ओपी बतानी है। और क्या दे रखा है, पी की इमेज यानी ये ऐसे जाएगी और ऐसे, देख लेते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाओ सेम फॉर्मूला, N2/V। N2 इस मीडियम में रे आ रही है तो 3/2 हो जाएगा, तो N2/V यानी 3/2/V। रे ऐसे आ रही है तो ये होगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। माइनस N1, N1 कितना है भाई, N1 1 है भाई, यू हो जाएगा एक्स। एक्स नेगेटिव आएगा क्योंकि इधर रखा हुआ है, और ये आएगा हाँ पॉजिटिव, क्योंकि एक्स पॉजिटिव साइड में है, ये वाली साइड में है, दिया जाएगा 3/2x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा भाई, N2 माइनस N1, N2 3/2 दिया जाएगा, N2 माइनस N1 1/2 आ जाएगा। और आर इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि ऐसे है कर्वेचर, इस साइड होगा सेंटर, ये हो जाएगा आर। यहाँ से एक्स फाइंड कर सकते हैं, दिया जाएगा तो 2/2x लिख लो, तो क्या आएगा 5/2x, क्या आएगा 5/2x बराबर 1/2r। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। निकालना था अपने को, ओपी निकालनी थी, ओपी क्या थी अपनी x, आंसर आ जाएगा 4। आगे देखते हैं, ठीक। ठीक है भाई, ये लेक्चर अपना पूरा हो गया है, तो आगे का अगले लेक्चर में देखते हैं।